अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था टू प्रपोजिशन के दरमियान एंड ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन, आल्सो नेगेशन ऑपरेशन भी हमने फाइंड किया था। किस तरह हम नेगेशन ऑपरेटर के बारे में सीखा था। नेक्स्ट, ये जो आर ऑपरेटर है इसे हम आर या इंक्लूसिव आर कहते हैं। इनमें ये था कि एंड में दोनों ट्रू हो तो फिर ट्रू अदरवाइज फॉल्स, और आर में अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू। इसे इंक्लूसिव आर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास इंक्लूसिव आर। ठीक है, इंक्लूसिव आर की डेफिनेशन एक्सक्लूसिव आर, इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये बिल्कुल आर ऑपरेटर की तरह ही है, लेकिन अगर दोनों ट्रू हो जाए फिर भी ये फॉल्स हो जाता है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो तो फिर भी ये फॉल्स हो जाता है। बाकी ये सेम आर की तरह ही है, आर ऑपरेटर की तरह ही है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। लेट पी एंड क्यू बी प्रपोजिशंस। उनकी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगी, वो भी एक प्रपोजिशन होगी और उसे हम डिनोट करेंगे इफ पी देन क्यू। और सिंबल इसका ये है, ये एरो, हम एरो से इसे डिनोट करते हैं। और ये इसका क्या इससे किस तरह, इसका क्या लॉजिक है, ये एक ही सूरत में फॉल्स होती है अगर पीछे वाली प्रपोजिशन फर्स्ट वाली ट्रू हो और नेक्स्ट वाली फॉल्स हो, तो फिर इसका आंसर फॉल्स आता है। अदरवाइज ये हर वैल्यूज पर ट्रू होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट को आल्सो हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, इज कॉल्ड एन इम्प्लीकेशन। और जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू होती है उसे एंटीसीडेंट और प्रीमिस कहते हैं, और जो सेकंड वैल्यू होती है उसे हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट, ये उसकी एक एग्जांपल है कि ये देखिए, ये हमारे पास एक पी स्टेटमेंट है, मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और क्यू स्टेटमेंट है, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। हमने कंडीशन बनानी है पी टू क्यू, तो हम क्या करेंगे, इफ के साथ पी लगा देंगे, इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड फिर देन क्यू, देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। तो ये इन दोनों की कंडीशनल स्टेटमेंट बन गई, एक न्यू प्रपोजिशन बन गई, और दरम्यान में जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कंडीशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स। कन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। पी एरो क्यू है तो कन्वर्स होगा इसका क्यू एरो पी। और कंट्रापॉजिटिव कंट्रापॉजिटिव इसका होगा कि हम साइड्स भी चेंज कर दे और साथ में निगेशन कर दे, यानी कि निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। क्यू उधर चला गया, पी इधर आ गया, और साथ में निगेशन भी लगा दे। ये तो हमारे पास आ गया कंट्रापॉजिटिव। ये इस कंट्रापॉजिटिव है ये कंट्रापॉजिटिव है इसका, इस स्टेटमेंट का। और ये कन्वर्स है, ये कन्वर्स है इसका। इसी तरह इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, ऑर्डर वही रहता है, पी पहले और क्यू बाद में, लेकिन हम निगेशन लगा देते हैं दोनों के साथ निगेशन। तो ये इस पी इम्प्लाइज क्यू का, पी इफ पी देन क्यू का इनवर्स होगा। ये स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास प्रपोजिशन आएगी इसे हम इनवर्स कहेंगे। और दो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगी अगर उन दोनों की सेम वैल्यू हो, ट्रुथ वैल्यू उन दोनों की सेम आ रही हो। लेट, ये हमारे पास एग्जांपल है, द होम टीम विंस व्हेनेवर इट्स रेनिंग। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल क्या है कि व्हेन पी, मसलन इफ पी, यानी कि जब पी होगा, इट इज रेनिंग, देन द टीम्स होम टीम्स विल विंस। ये हमने इस तरह लिख लिया, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम्स विल विन। इसका कन्वर्स क्या होगा, पहले कंट्रापॉजिटिव उसने किया। कंट्रापॉजिटिव में क्या करना है, पहले क्यू का लिखना है निगेशन के साथ, यानी कि द होम टीम्स डज नॉट विन। इफ द होम टीम्स डज नॉट विन देन इसे फिर निगेशन के साथ लिखना है, इट इज नॉट रेनिंग। कन्वर्स क्या होगा, बस ऑर्डर चेंज करना है, इफ द होम टीम्स विन देन इट इज रेनिंग। और इनवर्स क्या होगा,
ऑर्डर वही रहेगा, दोनों के साथ निगेशन लगा देंगे। इफ द होम टीम इफ इट इज नॉट रनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन। जो आगे नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ये ऑपरेटर है बाई कंडीशनल, और दो स्टेटमेंट्स के दरमियान हम इसे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इसका मतलब इफ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, यहाँ इसे बाई इम्प्लीकेशंस भी कहते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ इसका क्या लॉजिक है कि दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा और दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होगा। दोनों की वैल्यू सेम हो तो ट्रू, अगर डिफरेंट वैल्यूज हो तो फॉल्स। ये इसका ट्रूथ टेबल है। नेक्स्ट ये देखिए, ये स्टेटमेंट है यू बाय अ टिकट, यू कैन टेक द फ्लाइट, और क्यू है यू बाय द टिकट। तो ये क्या होगा? यू कैन टेक द फ्लाइट, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ यू कैन बाय अ टिकट। ये देखिए इसमें जो रिलेशन आ रहा है वो बाई कंडीशनल आ रहा है ना। अगर हमने टिकट ले लिया है और हमने बाय भी कर हम फ्लाइट ले रहे हैं, हम ले सकते हैं। जब हम टिकट बाय कर लेंगे तो दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू। और अगर ये फॉल्स है कि हम फ्लाइट नहीं कर सकते, जब इफ एंड ओनली इफ हमने बाय नहीं की टिकट, दोनों फॉल्स हो तो फिर भी जो कंबाइंड रिजल्ट बनता है वो ट्रू ही बन रहा है ना, कि हम नहीं फ्लाइट कर सकते जब तक हम टिकट नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर हम कहें कि हम फ्लाइट कर सकते हैं जबकि हमारे पास टिकट ना हो, एक ट्रू और एक फॉल्स, ये बात नहीं बनती। ये इसका कंबाइंड रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हम फ्लाइट नहीं ले सकते जब तक कि हम टिकट खरीद लें। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि हम फ्लाइट नहीं ले सकते जब तक कि हम टिकट ना खरीदें, यानी कि टिकट लेंगे फिर हम फ्लाइट नहीं ले सकते। हम तो वैसे टिकट के बगैर भी किसने हमें फ्लाइट देनी है। तो ये भी कंडीशन ना वो रॉन्ग हो रही है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम हो तो फिर ट्रू आएगा। तो इन दोनों प्रपोजिशन में जो कंडीशन है वो अगर बाई कंडीशनल है, ये कंडीशन यूज हो रही है। अगर ट्रूथ टेबल आपने पूछा था कि किस तरह हमने ट्रू और फॉल्स ये वैल्यूज किस तरह हमने डिनोट करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ट्रूथ टेबल में ऑर्डर है प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स, यानी कि सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट्स के अंदर अगर सबसे पहले हमने किसी को करना है तो वो निगेशन ऑपरेटर को, फिर देन और ऑपरेटर को, एंड ऑपरेटर को, फिर और ऑपरेटर को, फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट, फिर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये इनका ऑर्डर है। फर्स्ट ये सॉल्व करना है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे ये एक एग्जांपल है ना। तो इसमें देखे उसने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो उसमें उसने पहले निगेशन लिया क्यू का निगेशन, फिर उसके साथ हमने आर किया पी आर क्यू निगेशन, देन फिर ये ब्रैकेट सॉल्व किया पी एंड क्यू, और फिर हमने वो किया है ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई की है। आगे लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन। सेम ट्रूथ वैल्यूज जो है ना, वो अगर बिट ऑपरेशन में आ जाए तो टी की जगह 1 लिखेंगे, एफ की जगह 0 लिखेंगे, बाकी सारा सिस्टम वही है। इधर 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 इस तरह आ जाएगा। दोनों 0 का मतलब, दोनों 1 का मतलब है दोनों ट्रू है। एंड ऑपरेशन निगेशन सिंपली सेम उसी तरह हो गया, बस ट्रू फॉल्स की जगह हमारे पास 0 1 आ जाएगा, ट्रू की जगह 1, फॉल्स की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। इधर बिट की डेफिनेशन लिखी है। बिट एक ऐसा सिंबल है जो जिसकी टू वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हो, जैसे प्रेपोजिशन थी इसी तरह बिट लेकिन सिंबल में है, यानी कि 0 या 1 उसका हो। और ऐसा वेरिएबल जो बिट को रिप्रेजेंट करे उसे बूलियन वेरिएबल कहते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू यहाँ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और कंप्यूटर जो है वो बिट ऑपरेशंस पर लॉजिकल कनेक्टिव्स ही यूज करके प्लस माइनस करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 की फॉर्म में ही सब कुछ सॉल्व करता है ना। तो अगर हमने किसी दो नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है तो हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए ना मेथड किया होता है पीछे डिफाइन कंप्यूटर में, तो उसी को यूज करके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करता है।
बिट ऑपरेशंस वही हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, प्रेपोजिशनल कनेक्टर्स जो हैं कनेक्ट करते हैं, इसी तरह वो बिट में सेम वही मेथड है। और बिट स्ट्रिंग हमारे पास होगा सीक्वेंस ऑफ जीरोस और मोर बिट्स, यानी कि बिट स्ट्रिंग होगा हमारे पास सीक्वेंस होगा एक 1 0 ऐसे। ये एक स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब होता है, अगर हम ये देखें कोई भी वैल्यू है ना, ये इतना सेंटेंस है, ये एक स्ट्रिंग है। और बिट स्ट्रिंग का मतलब यानी कि 0 1 की फॉर्म में लिखा गया हो, उसकी जितनी लेंथ होगी, जितने कैरेक्टर होंगे, वो उसकी लेंथ कहलाएगी उस स्ट्रिंग की। और इन बिट वाइज में जो ऑपरेशन होगा, आर को हम कह लेंगे बिट वाइज आर, एंड ऑपरेशन को बिट वाइज एंड, और एक्स आर को बिट वाइज एक्स आर, यानी कि एक्सक्लूसिव आर। जैसे ये देखिए, ये दो बिट स्ट्रिंग है और इन दोनों के दरम्यान आर ऑपरेशन यूज हुआ है, यानी कि ये फॉल्स ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, यानी कि 0 1 की फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है। ये जैसे ट्रूथ टेबल में फाइंड करते हैं, इसी तरह बस इसने ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ये यही टॉपिक था आपका 1.1 का। नेक्स्ट जो यहाँ पे ट्रूथ टेबल किस तरह बनाते हैं, अगर तो हमारे पास एक ही प्रेपोजिशन हो तो इसकी कितनी रोज होंगी? टोटल 2 की पावर 1 जितनी प्रेपोजिशन हो। तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 रोज होंगी, यानी कि इसकी वैल्यूज फिर हम लिखेंगे एक ट्रू और एक फॉल्स, ऐसे हम लिख लेंगे। तो ये पी की वैल्यूज ट्रूथ टेबल की होगी। और एक प्रेपोजिशन पर सिर्फ एक ही ऑपरेटर है जो एक प्रेपोजिशन पर यूज होता है, और वो है निगेशन का। तो निगेशन में इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये तो हो गया सिंपल वन। हमारे पास प्रपोजिशन हो तो उसका किस तरह हमने टेबल बनाना। नेक्स्ट पे अगर 2 प्रपोजिशन हो, एक पी हो जाए और एक क्यू, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसकी 4 रोज बनेगी। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो इसकी 4 रोज बनेगी। तो इसका कैसे लिखेंगे वैल्यूज? 4 है ना, तो पी की पहली 2 वैल्यूज ट्रू लिखेंगे। पी की पहली 2 वैल्यूज हम ट्रू लिखेंगे, और क्यू की वैल्यूज किस तरह लिखेंगे? क्यू की वैल्यूज हम इसकी पहली 2 वैल्यूज ट्रू लिखी, फिर 2 फॉल्स लिखी ना, इसकी पहली एक वैल्यू ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। इसमें हम ट्रू फॉल्स ऐसे ऐसे इसका सीक्वेंस होगा, ट्रू फॉल्स इधर 2 ट्रू और 2 फॉल्स। ये पी और क्यू की वैल्यूज होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 प्रपोजिशंस है, एक प्रपोजिशन है हमारे पास पी, एक प्रपोजिशन है हमारे पास क्यू, इसमें कितनी रोज बनेगी? 2 की पावर 3, तो इसका 8 रोज बनेगी इसमें हमारे पास, इसके 8 रोज आंसर आएगा। तो पी की पहली क्या लिखेंगे? पहली 4 वैल्यूज हम ट्रू लिख लेंगे, पी की पहली 4 वैल्यूज ट्रू लिख लेंगे, और नेक्स्ट 4 वैल्यूज हम फॉल्स लिख लेंगे दोनों की। नेक्स्ट 4 वैल्यूज हम पी की फॉल्स लिखेंगे। और क्यू का हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्यू की अब इधर 4 का पेयर है, 4 ट्रू 4 फॉल्स। क्यू में हम 2 का पेयर कर लेंगे, 2 वैल्यूज ट्रू 2 वैल्यूज फॉल्स, फिर 2 वैल्यूज ट्रू और फिर 2 वैल्यूज फॉल्स, और इधर ये फॉल्स। और जो आर है उसे हम किस तरह लिखेंगे? आर में हम 1 का पेयर कर लेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और इसी तरह फिर हम यही ट्रू नीचे फिर ये लिखेंगे, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। ये इनका ना ये ट्रूथ टेबल बन गया इसका। हमारे पास कितनी रोज बनी? 8 रोज हमारे पास आ रही हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज है। अब ये ट्रूथ टेबल होगा
अब इनमें जो भी आपने ऑपरेशंस फिर डिफाइन करना है, वो जो मैंने आपको जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये निगेशन क्यू है, तो हमारे दोनों निगेशन में पी का इन सारी वैल्यूज का चेंज हो जाएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। फिर इसी तरह आर ऑपरेशन फाइंड, इन दोनों के दरमियान आर ऑपरेशन हमने किया पी और निगेशन क्यू के, तो आर में एक भी ट्रू हो तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फिर फॉल्स होगा हमारे पास। जैसे ये एक ये फॉल्स है और एक ये, दोनों फॉल्स हैं इन दोनों के दरमियान, तो इधर ये फॉल्स आ जाएगा। ऐसे आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, आपको कोई भी वैल्यू आ जाए आपको कहेगा इसका ट्रूथ टेबल बनाओ, तो पहले तो आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑर्डर है वो इस तरह आपने ऑर्डर को फॉलो करना है कि पहले निगेशन, फिर एंड, फिर और, फिर ये दोनों। पहले हमने ये इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, और फिर देन ये कंडीशंस अप्लाई कर दी इन दोनों के दरमियान। तो इसे कैसे अप्लाई करते थे हम, ये तभी फॉल्स होगी जब पीछे वाली ट्रू हो और आगे वाली फॉल्स हो, ये इस सीक्वेंस में ये फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू होगा, इसका आंसर ट्रू होगा हमेशा, पीछे चाहे बाकी सारी कंडीशन में दोनों ट्रू हो फिर भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो फिर भी ट्रू, और ट्रू फॉल्स हो तो फिर भी ट्रू। ये आपने इस तरह ना ट्रूथ टेबल बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है ट्रूथ टेबल ना, ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है इसका पेपर में भी हर दफा ना ट्रूथ टेबल का। ये तो है ना ट्रूथ टेबल की वैल्यूज की मदद से बना रहे हैं हम। इसके आपने क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने बताना है कि क्या कौन सी इसमें प्रोपोजिशन है और कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, इसमें भी आपने देखना है कौन सी प्रोपोजिशन है कौन सी नहीं है। ये देखें ये 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने ये कंडीशंस बनानी है, उसने एक दे दिया पी प्रोपोजिशन द इलेक्शन इज डिसाइडेड और क्यू द वोट्स हैज बीन काउंटेड, वोट्स भी काउंट हो, तो निगेशन पी क्या होगा, पी द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड, पी और क्यू क्या होगा, द इलेक्शन इज डिसाइडेड और द वोट्स हैज बीन काउंटेड। आर में हम आर ऑपरेशन और यूज कर देते हैं ना स्टेटमेंट के दरमियान। इसका क्या होगा, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी क्या होगा, द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड, एंड लगाएंगे दरमियान, एंड द वोट्स हैज बीन काउंटेड। इस तरह ये आपने करना है इंग्लिश स्टेटमेंट्स वाले, ये भी आपने करना है, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसकी भी इंग्लिश स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है। नेक्स्ट ये भी इंग्लिश स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, एंड नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चंस, ये आपने ट्रूथ टेबल बनाना है इनका 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, ये आपने क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन सारे आप ना करें, आपको बस मेथड आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कब ट्रू, दोनों ट्रू हो तो क्या होता है इस कंडीशन में, वो आनी चाहिए। आप इनमें से कोई से भी एक एक दो दो क्वेश्चन कर लें और अपने आंसर्स मैच कर लें। अगर आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं है तो मैं सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से फिर अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए ये 43 है, इसमें हमने बिटवाइज और ऑपरेशन एंड एक्सक्लूसिव और ये फाइंड करना, तो ये दो टर्म है, इसके बाद ये दो है, ये इन बिटवाइज ऑपरेशन किस तरह हमने फाइंड करना था, जैसे ये किया गया यहाँ पर ये दो स्ट्रिंग बिट स्ट्रिंग है, और में दोनों वन होंगे, दोनों दोनों में से दोनों जीरो होंगे तो फिर जीरो होगा नहीं तो वन होगा। उसी तरह जो और ऑपरेशन हम ट्रूथ टेबल पे अप्लाई करते हैं इधर भी वही करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बिट स्ट्रिंग है 0 1 0 0 1 1, सेकेंड बिट स्ट्रिंग है 1 1 0 1 0 0, ये दो स्ट्रिंग है। आप वो कह रहा है इनमें ना आप एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन करें। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन क्या होगा, एक्सक्लूसिव आर बिल्कुल आर की तरह ही वर्क करेगा, दोनों में से एक भी वन हो तो वन हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों वन हो तो फिर वो जीरो होता है, तो ये भी वन आएगा ये भी वन आएगा, ये दोनों जीरो हैं तो फिर जीरो, दोनों वन है तो फिर भी जीरो होगा एक्सक्लूसिव आर, तो ये भी वन आएगा। ये हमने किया यहाँ पे ऑपरेशन
एक्सक्लूसिव आर और इंक्लूसिव आर या सिंपल आर ऑपरेशन किस तरह हम फाइंड करेंगे। आर ऑपरेशन में तो दोनों में से एक भी वन हो तो वन आएगा, वन इधर इधर भी वन आएगा, इधर भी वन आएगा, सिर्फ ये जीरो होगा, दोनों जीरो है तो इधर भी वन आएगा और इधर भी वन आएगा। और एंड ऑपरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे इनका, एंड में जब दोनों वन होंगे इस बस यहाँ पे वन आएगा और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे एंड पे, तो ये हमारे पास एंड ऑपरेशन आ गया, ये एंड ऑपरेशन आ गया। तो ऐसे आपने ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन, ये 43 जो क्वेश्चन है ये से आपने इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट 44 है, ये भी वही सेम उसी तरह आप आपने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, इन दोनों के दरमियान आपने, चले इसका ना देखें, ये भी मैं आपको कर देता हूँ। इसमें आपने क्या करना है, क्लियर कैनवास और यहाँ पे ऑप्शन नहीं, चले ये कर ही देता हूँ। पहला 1 1 फिर 3 0 1 2 और ये 3 0 फिर एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 देन चलो मैंने चेंज कर दिया 1 1 0 1 1, तो ये होगा 1 1 0 1 एंड 1। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। इन दोनों के दरमियान क्या है, और ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन। इसमें ये मैंने वैल्यू शायद फर्स्ट ये 0 1 0 1 1, तो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे आना था 0 1 0 1 1, ये ऐसे ही होगा 0 1 0 1 1 और 1 1 1। इसमें आपने क्या करना है, पहले इन दोनों के दरमियान आपने और ऑपरेशन फाइंड करना है, तो आपने लिखना है ये ऐसे लिख लें 0 1 0 1 एंड 1 और नीचे लिख लें 1 1 0 1 एंड 1। ये कल मैं तो कॉलेज था ना, तो वहाँ पे सर ने इनके पास राइटिंग टैबलेट थी, तो उससे तो वो काफ़ी इजी था। तो अभी मैं माउस से ही लगा हूँ तो इसलिए ये राइटिंग ना इसी तरह हो रही है मेरे से। इसका क्या आंसर आएगा, हमने और ऑपरेशन करना है, तो अब ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। ये हमने और ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, एंड ऑपरेशन फाइंड करना है इसके और इसके आंसर इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे 1 1 0 0 और 0, फिर इसका जो आंसर आया वो लिखेंगे 1 1 0 1 1। अब इन दोनों के दरमियान हम एंड ऑपरेशन कर देंगे। तो एंड ऑपरेशन कैसे होगा, ये दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, नहीं तो 0 ही होगा, तो ये लास्ट वाले 2 1 होंगे। तो ये हमारे पास आ गया एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन हमने किया। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस 44 क्वेश्चन को इस तरह आपने सॉल्व। तो ये जो मैंने क्वेश्चन को एक बताए ये आप कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ट्रूथ टेबल वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट हम फिर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दी एंड।